मानते हैं कि जिंदगी का सफर चुनौतियों से भरा होता है और अगर ऐसे में सफेद दाग की समस्या हो जाए तो बस फिर तो जिंदगी अमावस के अंधेरे की तरह काली लगने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है सफेद दाग के ट्रीटमेंट के दौरान, और आखिर पॉजिटिव सोच के जरिए हम कैसे इन सभी चुनौतियों से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन सभी चुनौतियों पर जिनका ट्रीटमेंट के दौरान सामना करना पड़ता है। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सफ़ेद दाग अपने आप में नाम ही काफ़ी है। ऐसे में मैं आपसे अगर पूछूं, कौन सी वो सबसे बड़ी समस्या है, कौन सी वो सबसे बड़ी चुनौती है जो आपको फेस करनी पड़ती है ट्रीटमेंट के दौरान? देखिए, किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम को या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके बारे में नॉलेज ही लोगों को कम है, जी जी, उसके ट्रीटमेंट को करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी। बट अगर प्रैक्टिकली मैं देखूं, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो जो सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती मैं फेस करती हूँ वो है पेशेंट का माइंडसेट, या कुछ ऐसे बिलीफ जो उन्होंने अपने मन में ही धारण कर लिए हैं या पक्के कर लिए हैं, चाहे वो कॉन्शियसली करें या सब कॉन्शियसली ऐसा हो चुका है उनके साथ। कई बार उनके एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे होते पिछले कुछ टाइम में, जी जी, इलाज को लेकर या दवा को लेकर, कि उनके ऐसे धारणाएं उनकी पक्की हो चुकी होती हैं जिनको तोड़ पाना, उनके माइंडसेट को चेंज कर पाना एज अ डॉक्टर कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगर वो स्टेज पार हो जाती है तो उसके बाद ट्रीटमेंट काफ़ी इजी भी हो जाता है। बिल्कुल। उनका माइंडसेट जो है पेशेंट्स का, अगर मैं बात करूँ, वो काफ़ी नेगेटिविटी में रहते हैं। यूजुअली जब फर्स्ट टाइम भी मिलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये ठीक हो सकते हैं, और अगर आप बोल भी देंगे ठीक हो सकते हैं तो वो उनको मानने के लिए उनको पहले प्रूफ देखना होता है। तो उसको होने में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, टाइम भी लग सकता है। तो उस टाइम पीरियड को काटना जो है कई बार पेशेंट्स के लिए भी और मेरे लिए भी उसमें सपोर्ट करना कई बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बट उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत लो होते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में या हमारी सोसाइटी में इसको एज अ स्टिग्मा देखा जाता है। या अगर बच्चों की बात करें तो स्कूल में जाके उनको दूसरे बच्चे छेड़ सकते हैं, क्योंकि लुक्स की बात है, एक्सटर्नली आप सब कुछ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पेशेंट का माइंडसेट बनाती हैं और इसकी वजह से बहुत कई बार प्रॉब्लम आती है। और अगर हेल्प दिख भी रहा है उनको, वो उसको यूज़ नहीं करना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं। बट अगर कोई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ या एक उम्मीद के साथ कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको टैकल करा जा सकता है, तो रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल रहते हैं फर्स्ट डे से ही। मतलब फर्स्ट सेकेंड विजिट तक ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने भी लग जाते हैं। डेफिनेटली, यानी दिमाग में जो बैठा हुआ है उसको निकालने में बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। हाँ जी। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका कॉल लेते हैं फिर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हाँ जी। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? जी मैं ज्योति। ज्योति जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर नितिका कोहली। बहुत बहुत थैंक्स टू यू फॉर encouraging मी टू गो ahead फॉर प्रेगनेंसी। इट्स बिन 3 years सिंस आई एम मैरिड और मैं बहुत ज़्यादा घबराया करती थी दैट वेदर आई शुड गो फॉर प्रेगनेंसी और नॉट।
क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो हो सकता है मेरे वाइट पैचेस फ्लेयर अप हो जाएं, बहुत बढ़ जाएं, क्योंकि मुझे पता था कि एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर आई विल हैव टू स्टॉप माय ट्रीटमेंट एंटायरली फॉर दिस एंटायर 9 months पीरियड। बट टू माय सरप्राइज आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो वाइट पैचेस थे मेरे, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग, ये काफ़ी हद तक कम हुए इन 9 महीने एंड दे हैव शोन लाइक अ रियल गुड इम्प्रूवमेंट। और जो 2 चीज़ें जो मैंने ध्यान में रखी थी वो थी, एक अ करेक्ट डाइट एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर नितिका, और जी। दूसरा एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसकी वजह से मुझे बहुत, और मैं आई एम रियली एंजॉयिंग बीइंग अ मदर टू अ लिटिल प्रिंसेस हु इज बॉर्न जस्ट 3 Wow. months बैक। और मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर नितिका। Congratulations. या थैंक यू। ज्योति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे टू Thank लिसन you. टू ऑल दिस कि Thanks जो a lot. काम हम 3 साल में नहीं कर पाए थे, प्रेगनेंसी ने वो काम कर दिया। हाँ जी, यू आर बैक टू योर हैप्पी सेल्फ। थैंक्स अ लॉट। या थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक्स अ लॉट। Jyoti, thank you so much for calling and sharing your experience with us. थैंक्स राहिला जी, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। यू जी, जरूर, थैंक्स। तो दोस्तों, आपने देखा ज्योति जी की आवाज़ में उनकी खुशी साफ झलक रही थी और वो आपसे यही कह रही थी कि किस तरह से उन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया है। और हालांकि वो खुद भी तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए, लेकिन डॉक्टर नितिका और उनकी टीम से मिलने के बाद उनके अंदर ये जोश और जज्बा आया और उसके बाद आज वो एक बेटी की माँ हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने सवाल अपने तक मत रखिए। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी दुविधा है, कोई सुझाव भी है, तो आप हमें दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले तो आपको भी मैं बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बहुत 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 अच्छा लगा मुझे उनकी आवाज़ में वो खुशी देखकर। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये समझ में आता है कि कितनी डीपली आप सब स्टडी करते हैं और उसके बाद पेशेंट को डील करते हैं। आप ही की टीम के एक और डॉक्टर, एक और एक्सपर्ट डॉक्टर जुनैद हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। डॉक्टर जुनैद, आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की जो ट्रीटमेंट के दौरान फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए थायराइड हो एक पेशेंट को या फिर डायबिटीज़ हो, तो ऐसे हालात में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे डील करते हैं आप? जी राहिला जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि सफ़ेद दाग अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ और थायराइड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दोनों भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो जहाँ पर इतनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक ही मरीज़ में देखने के लिए मिलते हैं तो ज़रूर हमें इलाज में ख़ास सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते हैं। ऐसे मरीज़ों को हम लोग रेगुलर उनके थायराइड को चेकअप करने की एडवाइस देते हैं, थायराइड के लिए मेडिसिन लेने के लिए एडवाइस करते हैं, और अगर डायबिटीज़ भी साथ में है तो हम उनके डायबिटीज़ की रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए एडवाइस करते हैं। और साथ के साथ डायबिटीज़ की भी दवाई साथ साथ दी जाती है ताकि सफ़ेद दाग के मरीज़ को बेहतर और अच्छा फ़ायदा मिल सके। जब तक हमारा थायराइड और शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल में रहेगा तो सफ़ेद दाग की दवाई बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत जल्दी ऐसे मरीज़ ठीक होने लगेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की बातें सुनना और बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा पैदा होता है अंदर इस तरह की चुनौतियों से मुकाबला करने का। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि हम उनसे जाकर कैसे मिले, कैसे उन तक पहुँचे। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में जाकर खुद लोगों से रूबरू हो रही है और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी और बहुत बड़े दिल की मैं बोलूँगी बात है जो आपने ये शुरुआत की है। बहुत अच्छा एफर्ट आपने स्टार्ट किया डॉक्टर नितिका। जी हाँ, हमें भी बहुत खुशी है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं हम उन तक खुद पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ डॉक्टर नितिका जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम जान सकते हैं? विजय कुमार। विजय जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, भादोगढ़ के पास से आसुदा। नमस्कार विजय जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक है जी, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया, बताइए क्या पूछना चाहते हैं?
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने जो एक ऐसी खोज की है जिसके बारे में हमने सुना था कि ये लाइलाज है। जी। और उसके लिए हमने पहले भी कई जगह यहाँ पे दिखाया था। दरअसल वो मेरी एक लड़की थी 1.5 साल की, जो आपको दिखाया था। हाँ जी। उसके चेहरे पे ये सफेद दाग ही लगे हुए थे जी। तो उस टाइम पे ये तकरीबन 1.5 महीने के आसपास, 1.5 साल के आसपास की है। और उससे 2-3 महीने के बाद दिखाई दिए थे ये स्टार्टिंग में इसको। हाँ जी। फिर हमने काफी जगह इसको दिखाया था। MBBS डॉक्टर थे जो चमड़ी के एलर्जी के स्पेशलिस्ट थे, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा था। 3-4 महीने तक हमने दवाई ली थी इनकी। जी। और उसके बाद में फिर ये रोहतक PGI में भी दिखाया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि भाई ये सफेद दाग है और ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज वगैरह नहीं है। हाँ जी। तो उसमें ये आपके एड्रेस वगैरह के बारे में दिखाया हुआ था, तब फोन करके पता किया था मैंने, अपॉइंटमेंट वगैरह ली थी। तो उस टाइम पे उसके बाद अब तकरीबन ठीक है, ये लगभग 70% के आसपास इससे आराम हुआ है लड़की के। लेकिन एक चीज और पूछना चाह रहा था जी मैं इस बारे में। जी हाँ जी, बिल्कुल। पूछिए। जैसे कि अब मान लो अब ये ठीक हो जाएगी, तो क्या इसके बाद दोबारा भी हो सकता है क्या ये फिर? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बिल्कुल दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट अगर मीठा खाए तो दोबारा से ब्लड शुगर बढ़ जाती है, वैसे ही अगर सफ़ेद दाग के रोगी अगर खट्टा दोबारा से खाएं या जो भी कारण हम आपको बताते हैं, जैसे एक ट्रीटमेंट के बाद कोई ना कोई कारण निकल के ज़रूर आता है। मान लीजिए बच्चों के केस में यूजुअली पेट में कीड़े रहते हैं, तो आपको बाद में ध्यान रखना है। वैसे तो दवा तभी बंद करेंगे हम जब बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे पैचेस। स्टेबल मतलब कि दोबारा नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही दवा बंद करें तो दाग वापस से दिख रहे हैं। ऐसी स्टेज रहेगी कि मान लीजिए 6 महीने, साल भर आपने दवा बंद रखी, कोई दाग नहीं आना चाहिए। ऐसी स्टेज पे हम लेके जाते हैं पेशेंट को। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेट में कीड़े हैं या परहेज़ है वो मेंटेन रखना है। इतना स्ट्रिक्ट परहेज़ नहीं रहेगा हमेशा के लिए, बट जो मेजर एक बात है कि खट्टा नहीं खाना है या दूध और नमक साथ में नहीं लेना, उसका तो ध्यान आपको हमेशा हमेशा ही रखना है। रूट कॉज को ट्रीट ज़रूर कर रहे हैं, बट वो कॉज दोबारा पैदा ना हो जाए उसका ध्यान आपको रखना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर नितिका, यहाँ पे आँखों की बात करूँ तो कई बार आँखों पे भी वाइट पैचेस देखे जाते हैं, पलकों पे देखे जाते हैं, तो क्या उससे आई साइट पे भी असर पड़ता है? नहीं, पैचेस होने की वजह से भी फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई हमारी दवा लगाने से फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, ऐसी कई दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की शिकायत होती है। बट हमारी दवाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उसको पलकों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं और आई के ऊपर सबसे जल्दी रिकवरी भी देखते हैं, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव और बहुत थिन होती है वहाँ पर। मेडिसिन जल्दी एब्जॉर्ब होती है और जल्दी रिकवरी भी मिलती है वहाँ पर। डॉक्टर नितिका, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपसे कहना चाहूँगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और हमसे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। दोस्तों, चुनौतियां और मुश्किलें तो हर बीमारी में आती हैं, लेकिन सफ़ेद दाग की बीमारी में आई इन चुनौतियों का डट कर मुकाबला करते हैं डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम, और आपको जीने की एक नई राह दिखाते हैं। अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके मन में रह गया हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.